वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। जैसा कि आपको बताया, हमने रेशो एनालिसिस के अंदर फर्स्ट मेथड पढ़ लिया था। फर्स्ट में मेथड क्या था, आपको रेशो कैलकुलेट करना होता था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या होगा, जैसे आप देखें तो आपको रेशो गिवन होगा, और रेशो से आपको या तो कुछ रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहेगा या फिर आपको कोई अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कहेगा। जैसे हम इस क्वेश्चन में देखें, आइए देखें, तो आपको क्या दिया है, करंट रेशो दिया है 3.5:1, क्विक रेशो दिया है 2:1, और आपको बोला है एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर जो है क्विक असेट्स वो कितना है 24,000 है। अब आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, अमाउंट के अंदर करंट असेट्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है और करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए बोला है। पहले आप मुझे बताइएगा बेटा कि जब हम करंट रेशो की बात करते हैं तो हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात करते ही नहीं करते। आप कहेंगे यस सर। यदि यहाँ पे ये रेशियो 3.5:1 है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि करंट असेट्स 3x है तो करंट लायबिलिटीज 1x होगा। यस और नो? आप कहेंगे यस सर। दूसरा हम बात करें, दूसरा रेशो दिया है क्विक रेशो, दूसरा आपको दिया है क्विक रेशो। अब क्विक रेशो का फॉर्मूला क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है, नहीं होता है। अब ये कितना दिया है आपको 2:1, 2:1 का मतलब यदि 2x है तो ये 1x होगा। अब यहाँ पे हम देखें तो हमें करंट असेट्स, करंट क्विक असेट्स और करंट लायबिलिटीज तीन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आ गई है। करंट असेट्स जो होगी 3.5x होगी, ठीक है ना। क्विक असेट्स जो होगी वो आपकी होगी 2x होगी, और जो आपकी लास्ट जो आपको दे रखी है वो क्या दे रखी है, करंट लायबिलिटीज जो कितनी होगी 1x होगी। और हमसे जो कैलकुलेट करने के लिए कहा है वो हमें करंट असेट्स का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कहा है, दूसरा हमें करंट लायबिलिटीज का अमाउंट कैलकुलेट करने की है। कहने मतलब 3.5, यदि हमें x की वैल्यू पता लग जाए और 1x हमें x की वैल्यू पता लग जाए तो ऑटोमेटिकली 1x तो करंट लायबिलिटीज हो जाएगा और 3.5x क्या हो जाएगा, करंट असेट्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा क्वेश्चन में जो हमें दो रेशो दिए हैं उनसे हमें ये चीज़ें पता है कि इसमें इतना रेशो है, ये इसके टाइम्स है। जैसे करंट लायबिलिटीज 1x है तो 2 टाइम्स क्या हुआ, क्विक असेट्स। और यदि हम देखिए करंट असेट्स 3.5 है तो इसका मतलब इसका 3.5 टाइम्स हो गया। तो हमें करंट लायबिलिटीज की वैल्यू पता करनी है। अब हम समझेंगे कि करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए देखिए, हमें पता है कि ये करंट रेशो के हमने करंट लायबिलिटीज की वैल्यू को हमने माना x, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको। हमें पता है कि करंट रेशो 3.5 आपका 1 दे रखा है और करंट आपका क्विक रेशो दे रखा है 2:1 दे रखा है। हमें पता है करंट असेट्स और क्विक असेट्स का डिफरेंस क्या होता है, अपना इन्वेंट्री होता है। तो हमने माना कि 3.5 जो करंट असेट्स है और 2x जो क्विक असेट्स है उसका डिफरेंस क्या आ गया आपका, 1.5x क्या आ गया आपका, बोलो इन्वेंट्री होगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस ओवर करंट असेट्स एंड क्विक असेट्स। कि करंट असेट्स का क्विक असेट्स पर एक्सेस है वो इन्वेंट्री के फॉर्म में होता है। तो यदि हम x की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी कितनी, जैसे आप देखें 24,000 एक्सेस था, 2.5 माइनस 3.5 माइनस 2x तो 1x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो x की वैल्यू करंट लायबिलिटीज है 16,000 आ जाएगी। जब अपने पास करंट लायबिलिटीज आ गई तो करंट असेट्स आपको पता ही था 3.5x था, तो हम x की वैल्यू रखेंगे 3.5, 16,000 तो कितना आ गया, 56,000 आ गया। तो आपको समझ में आया होगा, ये अच्छा लगा आपको। बस इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि आपको फर्स्ट मेथड आना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट मेथड के अंदर जो आपकी करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज थी उसका आना बहुत ज़रूरी है। जो करंट असेट्स रेशो था आपका, करंट रेशो था, क्विक रेशो था, उनका पता होना चाहिए। करंट असेट्स क्विक असेट्स का डिफरेंस जो है इन्वेंट्री कहलाता है, पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपको दिया है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि एक ट्रेडर है जिसके पास एवरेज इन्वेंट्री 40,000 है। तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसा कि आपको पता है हमने यहाँ पे लिखा कि एक ट्रेडर है उसके पास इन्वेंट्री कितना है आपका 40,000 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एवरेज इन्वेंट्री हमें दे रखा है, एवरेज इन्वेंट्री कितना दे रखा है, बोलो 40,000 दे रखा है। आगे हमें क्या बोला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। जो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, ठीक है ना, वो कितना है आपका, बोलो 8 टाइम्स है, ठीक है ना। हमें पता है जो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला था, याद हो आपको, ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन इन्वेंट्री था ना, इन्वेंट्री। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री लगेगा क्योंकि हमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखी है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखें, क्वेश्चन में हमें ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दे दिया 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू को हम सेल्स ही बोलते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे सेल्स ही है। तो उसका मतलब यदि आपका सेल्स 100 है, सेल्स यदि 100 है तो आपका जो ग्रोस प्रॉफिट होगा वो एट द रेट कितना होगा, 20%, वो 20 होगा आपका, ठीक है ना।
तो यदि आपको COGS की परसेंटेज कोई आपसे पूछे कि परसेंटेज में कितना होगा, तो 100 माइनस सेल्स माइनस 20 कितना आ जाएगा, 80%। समझ। अब आपको ये पता है कि मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, एवरेज इन्वेंट्री है, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री है, वेरी गुड, है ना। दूसरा मेरे पास क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, तो हम COGS निकाल सकते हैं, बोलो निकाल सकते हैं, यस। और जब COGS निकाल लेंगे और COGS परसेंटेज में रखेंगे तो हम ग्रोस प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। तो हमसे ग्रोस प्रॉफिट का अमाउंट पूछा इन्होंने, तो ग्रोस प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट किया है, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दिया है 8 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कैलकुलेट करना ही है। एवरेज इन्वेंट्री 40,000 दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, 3,20,000 आ गया। और हमें पता है कि 3,20,000 कॉस्ट है, उसमें आप ग्रोस प्रॉफिट 20% ऐड करोगे जो ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है, तब सेल्स आएगा। और यदि हम देखें तो जो ग्रोस प्रॉफिट यदि हम सेल्स में से लेस कर दें तो 80% जो है इसके बराबर है। रेवेन्यू का मतलब है सेल्स का 80% ये अमाउंट है, तो सेल्स कितना होगा 40, आपका 4 लाख आ जाएगा। 320 डिवाइडेड बाई 80 तो कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। तो अब हम देखें ए आपका सेल्स 4 लाख है, कॉस्ट कितना है 3,20,000, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, ग्रोस प्रॉफिट कहलाएगा। तो आई थिंक आपको ये भी समझ आया होगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रोस प्रॉफिट, बोलो बेटा। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने फॉर्मूले देखे हैं इनके लिए हमें फर्स्ट मेथड का आना बहुत जरूरी है। यदि फर्स्ट मेथड हमें आता है तो हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो यस और नो, कर सकते हैं ना। इस बात को अब हम आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि जितने आप क्वेश्चन करोगे बेटा उतना ही आपको प्रीवियस मेथड है और अच्छा लगने लगेगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया आपको 4 टाइम्स, ठीक है ना। फिर दिया आपको इन्वेंट्री टर्नओवर के बाद इन्वेंट्री एट द एंड वही 20,000 ज़्यादा है, इन्वेंट्री जो एंड में है क्लोजिंग ओपनिंग से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट एसेट्स बोला है सबसे ऊपर, करंट एसेट्स, कैलकुलेट करंट एसेट्स है। दूसरा हमें बोला है कि जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है हमारा वो कितना है, 4 टाइम्स है, चलो ये भी हमने मान लिया। फिर हमें दिया है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा वो ओपनिंग इन्वेंट्री में कितना एक्स्ट्रा होगा, बोलो 20,000 एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब ऐसी स्थिति आती है ना आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से एक्स्ट्रा होगा, तो ये प्रॉब्लम आपको करेगा, आपको एक एवरेज इन्वेंट्री का ध्यान रखना है कि सर एवरेज इन्वेंट्री आपने बताया था कि एवरेज इन्वेंट्री हम कैसे निकालते हैं, बोलो बच्चों, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। और इसी चीज़ को हम यूँ भी बोल सकते हैं, यूँ कैसे समझिएगा बेटा, आपने ओपनिंग रख दिया, ठीक है ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग के प्लेस में आप क्या रखेंगे, ओपनिंग में जो एडिशनल दिया है कि ओपनिंग में कितना एक्स्ट्रा है, जैसे ओपनिंग में 20,000 तो 20,000 हमने रख दिया एक्स्ट्रा, डिवाइडेड बाय 2 करके इस फॉर्मूले को आप ये रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इन्वेंट्री का ओपनिंग का इन्वेंट्री का आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को समझिएगा बेटा, जब हम क्वेश्चन इंप्लीमेंट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने आपको इतना बताया कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स है, इन्वेंट्री एट द एंड जो है वो आपको 20,000 मोर देन है ओपनिंग इन्वेंट्री से, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है इसको हम बोलते हैं सेल्स, घबराइए मत, ये सेल्स ही है आपको, ठीक है ना, ये सेल्स का अमाउंट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज सेल्स, 3 लाख। ग्रोस प्रॉफिट आपको दिया है 20% ऑफ सेल्स रेवेन्यू, हमने पहले पढ़ाई था। करंट लायबिलिटीज दिए हैं आपको, क्विक रेशियो दिया है 0.75। अब आपको देखो सबसे पहले मुझे ये बताना है, जब भी आपको ग्रोस प्रॉफिट रेशियो देता है तो सीधी सी बात होगी कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आपका 100 माइनस ग्रोस प्रॉफिट हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। जैसे हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए होगी, इन्वेंट्री टर्नओवर जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था COGS था ना, जो इन्वेंट्री टर्नओवर 4 टाइम बताया था, तो उसका फॉर्मूला क्या था, COGS अपॉन इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS हमें चाहिए होगा, तो सबसे पहले हमने COGS के लिए क्या किया है, जो अपना सेल्स है, अपना जो सेल्स का अमाउंट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख दिया है, उसमें 20% ग्रोस प्रॉफिट लेस कर दिया है, तो 60,000 लेस कर दिया, तो 2,40,000 आपका सेल्स आ गए, ठीक है ना। सेल हमने कैलकुलेट कर लिया, सेल्स हमने क्यों कैलकुलेट किया है, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने क्यों कैलकुलेट किया है, क्योंकि हमें इन्वेंट्री टर्नओवर के अंदर ये सेल्स का कॉस्ट चाहिए था, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमें चाहिए था। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट लेस कर दो, सेल्स हमें गिवन है 3 लाख, उसमें से ग्रोस प्रॉफिट 20% लेस कर दिया तो 2,40,000 आ गया। अब हम बात को और आगे बढ़ाते हैं, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमने निकाला था अभी अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और मैंने आपको ये भी बताया था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आपने निकाल लिया है, एवरेज इन्वेंट्री का हम बाद में रखेंगे फॉर्मूला। यहाँ पे आप देखिएगा हमने चेंज किया है, एवरेज इन्वेंट्री को इधर लेके इन्वेंट्री टर्नओवर को इधर लाए, एवरेज इन्वेंट्री हमें कैलकुलेट करना है इसलिए इसको इधर लाए हैं।
इन्वेंट्री टर्नओवर में गिवन है इसलिए इसका डिवाइड करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 2,40,000, 2,40,000 में 4 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 60,000 आएगा। एवरेज इन्वेंट्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉमन फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, लेकिन यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक से 20,000 एक्स्ट्रा है, तो ओपनिंग में ओपनिंग लिखेंगे और क्लोजिंग में भी ओपनिंग प्लस 20,000 लिखेंगे। बताया था थोड़ी देर पहले, देखो आ गया ना, मैंने कहा था क्वेश्चन में जब करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। बस हमने क्लोजिंग के प्लेस में यहाँ क्या लिख दिया, ओपनिंग प्लस 20,000। अब हमें बताया एवरेज इन्वेंट्री यहाँ 60,000 आया है, तो हम इस तरीके से ओपनिंग स्टॉक निकाल लेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा अपना 50,000, और क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग से 50,000 में 20,000 ऐड कर देंगे, 70,000 आ जाएगा। अब अपना इन्वेंट्री हो गया। देखो अब हमें पता है कि एक लिक्विड रेशियो दिया है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो है 0.75, करंट असेट्स हमें लिक्विड असेट्स हमें कैलकुलेट करना है, करंट लायबिलिटीज है अपने पास 40,000, तो हम लिक्विड असेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा 30,000। हमें पता है कि करंट असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड असेट्स में आप इन्वेंट्री ऐड कर दीजिए, तो लिक्विड असेट्स आपने कैलकुलेट कर ही लिया 30,000, उसमें इन्वेंट्री आपने 70,000 ऐड किया, तो करंट असेट्स जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था 1 लाख अपना करंट असेट्स क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आप ये देखेंगे कि इस मेथड के अंदर हमने जो पुराने वाले सारे फॉर्मूले थे वो यूज़ किए हैं, कुछ चीज़ें हमने वहाँ पे नहीं देखी थी, उनको यहाँ पे हमने समझा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये चैप्टर जो है रेशियो का आगे 2-3 चैप्टर्स में और काम में आएगा, जैसे आपका बीपी है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इसको हम बोलते हैं, यही आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी समझ आएगा, जो आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आएगा। तो रेशियो का चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आगे यूज़ होता रहेगा। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।